मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ऐसे किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल के दरीचे खुल जाएंगे। वो एक आबिद और बदकार औरत की है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक हसीन व जमील औरत जो 100 दिनार लेकर बदकारी यानी ज़िना कराया करती थी, उस पर एक आबिद की निगाह पड़ गई और फौरन ही आबिद के दिल में उसकी मोहब्बत बैठ गई। वह चला गया और आबिद अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार जमा करके उस औरत के पास आया और उसे पूरा किस्सा सुनाया कि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत बैठ गई थी, मैं गया और हाथ से मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार जमा करके तेरे पास लाया हूँ। औरत ने अंदर आने की इजाज़त दे दी। उसका एक सोने का पलंग था, उस पर बैठकर उस औरत से कहने लगी कि आजा। जैसे ही वह जिना के लिए तैयार हुआ तो उस आबिद पर खुदा के सामने खड़े होने का मंजर याद आ गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा, क़यामत की हौलनाकी घूमने लगी। उस पर कपकपी तारी हो गई और उससे कहने लगा, मुझे छोड़ दे, मैं जाना चाहता हूँ, ये 100 दिनार तेरे हैं, बस मुझे तू छोड़ दे। तो वो औरत कहने लगी, अभी तो तू कह रहा था कि मुझे देखकर तेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है और मेहनत मजदूरी करके तूने 100 दिनार जमा किए। जब तू मुझ पर पूरा कादिर हो गया तो अब कहता है मुझे छोड़ दे। आबिद ने जवाब दिया, खुदा का खौफ और उसके सामने खड़ा होना मुझे याद आ गया। अब तो तमाम लोगों से ज्यादा मुझे तू मकबूज लगती है। वो फाहिशा औरत कहने लगी, अगर तू सच्चा है तो तेरे अलावा मेरा कोई और खामिन नहीं होगा। आबिद ने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं जाना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा, मैं तुझे उस शर्त पर छोड़ सकती हूँ कि तू मुझसे शादी कर ले। आबिद ने फिर इनकार कर दिया। उस औरत ने कहा, अच्छा, इस शर्त पर छोड़ती हूँ कि अगर मैं तेरे पास पहुंच गई तो मुझसे तू निकाह करेगा। आबिद ने कहा, शायद ऐसा हो जाए। आबिद अपने ऊपर कपड़ा ओढ़कर अपने शहर की तरफ निकल गया। इस औरत ने ताइब होकर अपने किरदार पर शर्मिंदा होकर वहां से कूच किया और आबिद के शहर में पहुंच गई। उस आबिद का घर और उसका नाम पूछा। लोगों ने बताया कि आबिद का घर यहाँ है। उसके पहुंचने से पहले ही आबिद से कहा गया कि एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास आ रही है। जब आबिद ने उसे आता हुआ देखा तो एक सिसकी ली और मर गई। वो आबिद मर गया। इस औरत ने कहा, ये तो मुझसे निकाह करने से चूक गया, क्या कोई उसका करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने बताया उसका एक भाई है जो फकीर आदमी है। इस औरत ने कहा, उसकी मोहब्बत की वजह से उसके भाई से ही निकाह कर लेती हूँ। और उसके भाई से उस औरत ने निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह, कैसी मोहब्बत, दुनिया की अंधी मोहब्बत पर जब वो गालिब आ गया। लेकिन जैसे ही उसको क़यामत की हौलनाकी और उसके पुरहौल मंजर याद आ गए, खुदा के यहाँ जहन्नम के आग की जलन याद आ गई, तो वो पूरा मंजर और दुनिया की पूरी खूबसूरती भूल गया और उस औरत को सबसे ज़्यादा नापसंद करने लगा। ये होती है अल्लाह ताला की मोहब्बत, जो दुनिया के हर लज़्ज़ात को ख़त्म कर देती है। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो जाता है। वो फाहिशा के पहुंचने से अल्लाह ताला के वो प्यारे हो गए और फिर वो औरत उस लड़के के भाई से, उस आबिद के भाई से निकाह कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम्माद टेक चैनल, हम्माद अख्तर, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।